अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बचपन से माचिस इस्तेमाल होती हुई तो देखते आ रहे हैं। मेरे जहन में तो बचपन से ही था कि ये माचिस कैसे बनती है और आपके जहन में भी ज़रूर होगा ये कैसे बनती है। तो आज हम आपको मुकम्मल प्रोसेस दिखाएंगे ये कैसे तैयार की जाती है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले ये लकड़ी जंगलों से लाई जाती है। ये ख़ास किस्म की लकड़ी है जिसका नाम पॉपुलर है। तो सबसे पहले लकड़ी को आरे की मदद से पीसेस में छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाएगा और उसके बाद इन पीसेस को चारों तरफ से छील लिया जाता है और ये छीलने का काम वर्कर्स करते हैं। और लकड़ी के ऊपर वाले कवर्स को हटा लेने के बाद अब इस छीली हुई लकड़ी के पीसेस को रोलिंग मशीन में रखा जाता है। अब रोलिंग मशीन में रखने के बाद इस मशीन के साथ कटर लगे हुए होते हैं जिससे इस लकड़ी के पीसेस की चादर बनाई जाती है। और अब इन लकड़ी के पीसेस की चादर बनाने के बाद इन लकड़ी की चादर को एक जगह बिल्कुल बराबर करके रख दिया जाता है और इन चादर की कटाई तीली की साइज़ की जाती है। अब इन चादर्स को इस मशीन में रखा जाता है जहां पर इन चादर की तीलियां बनाई जा रही हैं और इन तीलियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जा रहा है। अब इन तीलियों को एक और कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है ताकि इनकी नमी को ख़त्म किया जा सके। और अब इन तीलियों को ड्राई करने के बाद पाउडर लगने के लिए एक ड्रम में भेज दिया जाता है। इन ड्रम्स में पाउडर डालकर इनको अच्छी तरह घुमाया जाता है। अब टेलीकॉम पाउडर लगने के बाद इन तीलियों को बाहर निकाल लिया जाता है और इन तीलियों को सीधा किया जाता है। मशीन ऑटोमेटिकली इनको सीधा कर देती है। तीलियों को सीधा करने के बाद अब इन तीलियों को मोम लगाई जा रही है ताकि आसानी से तीलियां जल जाएं। मोम लगाने के बाद तीलियों को मसाला लगने के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब इस ऑटोमेटिक मशीन की मदद से तीलियों को मसाला लगाया जा रहा है। मसाला लगाने के बाद अब इन तीलियों को ड्राई करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। इन तीलियों को ड्राई करने के लिए इनके नीचे पंखे लगाए जाते हैं। अब इन तीलियों को ड्राई करने के बाद इस मशीन की मदद से चेक किया जाता है। अगर कोई तीली कमज़ोर है या इसको ठीक मसाला नहीं लगा तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो अच्छी तीलियां हैं इनको अलहदा कर लिया जाता है। अब इन तीलियों को की अलाइनमेंट की जाती है। इसका मकसद ये है कि आसानी से डब्बी में डाली जा सके। अब शुरू होता है दूसरा मरहला। अब यहाँ पर माचिस की डब्बी प्रिंट हो रही है। इस बड़ी मशीन की मदद से इनको प्रिंट किया जाता है। इस मशीन में 1 मिनट में 43 शीट्स प्रिंट हो जाती हैं। अब इन प्रिंटेड शीट्स को आगे भेज दिया जाता है और इनकी साइड पर मसाला भी प्रिंट हो चुका है और अब इनको सुखाने के लिए इन खानों में रखा जाता है। अब माचिस की कटिंग की जा रही है। कटिंग के बाद अब इन शीट की इजाफी साइड्स को वर्कर की मदद से साफ़ कर लिया जाता है। अब कटिंग के प्रोसेस के बाद इन डब्बियों को माचिस की शक्ल दी जाती है। एक साइड इनर है और एक साइड आउटर। अब यहाँ पर डब्बियाँ फोल्ड कर दी जाती हैं। अब डब्बियाँ बिल्कुल तैयार हैं और फिर आगे एक मशीन की मदद से इन डब्बियों में तीलियों को भरा जा रहा है। एक साइड से डब्बी आ रही है, इसको खोला जा रहा है और फिर इसको तीली बनने के बाद बंद कर दिया जाता है। अब डब्बियों को बंद करने के बाद एक साइड पर कर लिया जाता है। अब इन डब्बियों की छांटी की जा रही है। जो ख़राब है इसको बाहर निकाल लिया जाता है और फिर इसके बाद इन डब्बियों के डंडे बना लिए जाते हैं। इस प्लास्टिक कवर की मदद से इन डब्बियों को पैक कर लिया जाता है। अब इन तैयारशुदा डब्बियों को फाइनल पैकिंग के लिए एक बेल्ट पर रखा जाता है। इन डब्बियों को गिलू की मदद से कवर्स में पैक किया जाता है और इसके बाद इन डब्बियों को एक बड़े से कार्टूनों में भरा जाता है और इन बड़े बड़े कार्टूनों को भरने के बाद मुख्तलिफ सिटीज़ में इस्तेमाल होने के लिए भेज दिया जाता है। तो नाज़रीन, कैसी लगी ये वीडियो और कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।